सर्दियों में कोई गर्मा गर्म पराठे बना करके दे देना दोस्तों तो खाने के बाद पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है। तो चलिए आज नए तरीके से गोभी के पराठे बनाना बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी रायता की भी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पराठे के साथ सिर्फ रायता बना करके खाइए या फिर चटनी बना लीजिए और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे गोभी के फूल लिए हैं, इसके डंठल को हमें तोड़कर साइड में रख देना है और गोभी के फूल को बड़े बड़े टुकड़ों में ही तोड़ लेना है। तो मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। एक पतीले में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। उसके बाद हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेना है और 1 से 1.5 चम्मच आप यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करें। अब आपके मन में हो रहा होगा कि इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच क्यों डालें, तो वो भी आगे बताती जाऊँगी दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हमें इसमें डाल लेना है गोभी के फूल। तो हमें गोभी को बॉईल नहीं करना है, बस गर्म पानी में डालिएगा। गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा और 1 से 2 मिनट के लिए उलट पुलट करना है और इसे निकाल लेना है। गोभी को सॉफ्ट नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इससे ये होगा ना, गर्म पानी में इस तरह से हल्दी और नमक डाल करके गोभी को आप वॉश कर लीजिएगा। इससे गोभी के जो है ना स्मेल भी निकल जाएंगे और कीड़े वगैरह भी मर जाएंगे। चलिए अब ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। उसके बाद हमें एक प्लेट लेना है और यहाँ पे मैं ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं गोभी के फूल को यहाँ पे ग्रेट कर लूँगी, ग्रेटर के मोटे वाले साइड से। तो अगर आपके पास चॉपर होगा तो आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉपर में डाल करके चॉप कर सकते हैं। चलिए इसके डंठल का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, इसे साइड में रख देती हूँ। इसी तरह से सारे गोभी के फूल को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरह से। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। मैं फिर से वही ग्रेटर ले ली हूँ, इसमें मैं प्याज को भी ग्रेट करके ले रही हूँ। अगर आप प्याज खाते होंगे तो प्याज डाल लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं प्याज को। बिना प्याज के भी गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को मैंने ग्रेट करके ले ली हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो हमें इसे जब तक साइड में रखना है और एक बाउल ले लेनी है। इसके ऊपर में हमें एक कॉटन का कपड़ा डाल लेना है। कोई इस तरह का पतला सा मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल होगी, और इसे अच्छे से एक बाउल के ऊपर फैला लीजिएगा। उसके बाद गोभी को और प्याज को जो हमने ग्रेट करके लिए थे ना, उसे हमें इस कपड़े के ऊपर में डाल देना है। मेरे इस तरीके से दोस्तों एक बार पराठे ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे इस तरीके से पराठे बना लीजिएगा ना तो सारे पुराने तरीके भूल जाइएगा और इस नए तरीके से गोभी के पराठे ही बना करके आप खाना पसंद कीजिएगा। और आपके परिवार में भी ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये पराठे बनते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे गोभी को जो रखा है मैंने कपड़ा में, इसके हमें पानी को निचोड़ लेना है। देखिए, देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें पानी होते हैं। गोभी और प्याज दोनों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी निकलती है, तो इस तरह से निचोड़ करके लेना है। अब उसे साइड में रख दी हूँ मैं। अब इस पानी का भी आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल ड्राई ये गोभी हमारी निकल कर तैयार हुई है, देख रहे हैं। तो चलिए इसमें मसाले वगैरह आगे मिलाते हैं, इसे साइड में रखते हैं। इतने में रायते बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ, उसमें 1 कप ताज़ा ताज़ा दही का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाल लेना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से स्मूथली मिक्स कर दे रही हूँ। तो सर्दियों में ज़्यादा तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस रायता बना लीजिए या चटनी उसके साथ सर्व कर लीजिए। पराठे खाने के बाद तो स्वाद दोगुना ही हो जाएगा। इसमें हमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल ली हूँ। थोड़े से मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट को स्प्रिंकल कर ले रही हूँ, काला नमक को। बस मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाली हूँ। यहाँ पे मैं आधा कप बूंदी ले ली हूँ, तो ये होममेड बूंदी मैंने यहाँ पे डाली हूँ। अगर इसकी रेसिपी चाहिए दोस्तों तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लीजिए सुपर टेस्टी बूंदी का रायता भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब डो तैयार करते हैं। तो हमें यहाँ पे ले लेना है 2 कप गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे होल व्हीट फ्लोर ले ली हूँ और इसे हमें इसमें डाल लेना है कुछ मसाले वगैरह। तो मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून अजवाइन डाल ली हूँ। 1 से 2 चम्मच हमें तेल या घी कुछ भी डाल लेना है, जो आप खाते होंगे वो ले लीजिएगा। इसमें हमें डाल लेना है बेसन। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बेसन डालूंगी। बेसन ज़रूर डालिएगा इस आटा को जब भी आप तैयार कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी आपके पराठे बनेंगे। इसमें हमें हाफ टी स्पून नमक भी डालना है और अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है।
तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। पराठे बनाने के तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर मेरे इस तरीके से बना करके देखिएगा दोस्तों, आपके भी पराठे जो है ना गोभी के परफेक्ट बनेंगे। कोई भी टेंशन नहीं आएगी आपको पराठे बनाते समय। और बना लीजिएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जब भी आप पराठे बना करके खाएं कि आप लोगों के पराठे कैसे बने। अब हमें यहाँ पे डाल लेने हैं गोभी के जो पानी को हमने निकाला था ना, इस डो को जब तैयार करेंगे तो उसी में इस पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। और अच्छी तरह से मसलते हुए हमें इस डो को तैयार करना है, पर मैं अभी यहाँ पे पूरी तरह से डो को तैयार नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं मसल ले रही हूँ। उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर रेस्ट पे भी छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से फैला लीजिएगा। अब हमें थोड़ा सा तेल इसके ऊपर में लगा देना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा तेल इसके ऊपर में लगा दे रही हूँ। अब आप चाहें तो इसे कवर करके या फिर ऐसे ही साइड में रख दीजिएगा, इतने में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इसके इतनी देर में हमें दूसरी तैयारी कर लेनी है। तो चलिए मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब देखिए ले ली हूँ मैं यहाँ पे गोभी को। अच्छी तरह से हमें इसे क्रम्बल कर देना है बिल्कुल अच्छे से। इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह डालेंगे तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी भुने हुए ज़ीरा का पाउडर, और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किचन किंग मसाला हाफ टी स्पून। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो आप चाहें तो हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। और जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर डाल रही हूँ, अमचूर का पाउडर हाफ टी स्पून। आपके पास अमचूर का पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे अजवाइन और क्लौजी को भी क्रश करके डाल दी हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो उसे भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि मैं जब गोभी को बॉईल की थी ना, जो गर्म पानी में डाला था, उसी समय मैंने क्या बोला था 1 से 1.5 चम्मच आप नमक डाल दें। इस तरह से स्टफिंग जब तैयार कीजिएगा तो पहले ही गोभी में नमक डाल दीजिएगा, तो स्टफिंग में नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमक डालने से ये होता है ना कि स्टफिंग हमारे गीला होना शुरू हो जाता है, तो परफेक्ट पराठे नहीं बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। देखिए डो भी हमारे इतने में सेट हो चुके हैं। एक बार हमें इसे मसल लेना है। जब भी आप पराठे का डो तैयार करें तो ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे लोई बना लेनी है। तो जिस भी साइज़ का आप पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से स्टफिंग इसके अंदर डालूंगी, फिर मैं आपको बेल करके भी दिखाऊंगी। देखिए पराठे कहीं से भी नहीं फटेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से बड़े बड़े साइज़ से मैं लोई बना करके पहले 1-2 तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, मेरे ये पराठे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी सर्दियों में मेरे इस तरीके से पराठे बना करके खा सके और परिवार में सभी को खिला सकें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सूखा आटा लगा के बस हल्का सा बेल ली हूँ और किनारे में हमें इसे पतला करना है। देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइएगा दोस्तों, आप भी परफेक्ट पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। कोई भी हार्ड काम नहीं है पराठा बनाना, बहुत ही आसानी से स्टफिंग आप इसके अंदर डाल भी सकते हैं। देखिए स्टफिंग मेरी बिल्कुल ही ड्राई है, क्योंकि मैंने नमक का इस्तेमाल पहले ही किया था। तो अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो पर स्टफिंग जब आप तैयार कीजिएगा तो नमक का इस्तेमाल जिस समय आपको पराठे बनाने होंगे ना उस समय डालिएगा। पहले अगर आप नमक डाल दीजिएगा तो पराठे जब आप बनाइएगा ना तो जो स्टफिंग है ना वो गीला हो जाता है, इससे परफेक्ट तरीके से आपके पराठे नहीं बन पाएंगे। तो मेरी इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा पराठे बनाते समय। चलिए मैं इसके अंदर में 2 से 3 चम्मच अच्छी तरह से स्टफिंग डाल दी हूँ। भर करके आप स्टफिंग डालिएगा बिना डरे हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस तरह से अब हमें सूखा आटा लगाना है। अब इसे बेल लेना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से लाइट हैंड से मैं इसे बेल लूँगी। तो मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसे बेल करके तैयार कर ली हूँ। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए देख रहे हैं कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस रहेगी। अब हमें यहाँ पे एक पैन को रख देना है गैस पे गर्म होने के लिए। तो मैंने पहले ही पैन को रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। फ्लेम को मैं मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पे उलट पुलट करना है हमें बिल्कुल अच्छी तरह से, दोनों साइड से उलट पुलट करते हुए, जैसे नॉर्मली पराठे बनाते हैं उसी तरह से उलट पुलट करके हमें इसे दोनों साइड से सेकना है। ऊपर से बटर या घी जो भी आप खाते होंगे वो लगा लीजिएगा दोनों साइड से अच्छी तरह से, और फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा और क्रिस्पी करारी आप पराठे बना करके तैयार कीजिएगा। देखिए देख रहे हैं
जैसे जैसे आप इसके ऊपर में बटर या घी लगाते जाइएगा ना, वैसे वैसे ये पराठे जो है ना आपके क्रिस्पी बनेंगे। और गर्मा गर्म पराठे बना करके खाइए इजी सा, ये रायता के साथ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, मैं यहाँ पे दूसरा पराठा भी इसके ऊपर मैं डाल ली हूँ। इसे भी उलट पुलट करके मैं सेम प्रोसेस से सेक करके तैयार कर लूँगी। मेरे चैनल पे और भी ढेर सारे पराठे की रेसिपीज़ भी हैं दोस्तों, तो उन्हें भी आप एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसे मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही आसान आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर रखी है, तो उसे भी आप देखिएगा। तो लीजिए, सुपर टेस्टी और क्रिस्पी हमारे गोभी के पराठे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक बार कट करके इसके अंदर की स्टफिंग भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना मस्त इसका स्टफिंग आएगा। और साइड से देख रहे हैं आप, कहीं से भी ये पराठे हमारे नहीं फटे हैं। देखिए, वाओ! क्या मस्त इसकी स्टफिंग आई है। तो चलिए, मुझे तो रुका नहीं जा रहा है दोस्तों, मैं अब अपनी प्लेट तैयार करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 पराठे ले ली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टेस्टी सा बूंदी का रायता ले ली हूँ। एंजॉय कीजिए आप लोग भी इस तरह से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना करके, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। पूरी सर्दी आप इसी तरह से पराठे बना करके खाएँगे। चलिए, मिलते हैं फिर से आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।